स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज करेंगे डिस्कस हिमाचल प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं ये हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम वही जल विद्युत परियोजनाएं करेंगे। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही लिया गया है जो भी एग्जाम में पिछले 10 सालों में क्वेश्चन बने हुए हैं इससे जल विद्युत परियोजनाओं से वही हमने डिस्कस किए करने हैं आज आपके साथ। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फ्री क्विजेस के रिगार्डिंग, और हमारी वेबसाइट पे डेली क्विजेस भी लगा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए पहली क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है कि शानन परियोजना। शानन परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? वो थी हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी, वो थी शानन परियोजना थी। देखिए हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है कौन सी? शानन परियोजना, और ये पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित है। देखिए पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड जो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है ये पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, ठीक है, उनके द्वारा ही ये शानन परियोजना तैयार की गई थी। और आज भी ये जो पंजाब राज्य के ही अधीन ये जो परियोजना आती है, इस पे टोटली अधिकार किसका है? पंजाब गवर्नमेंट का है। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये आपको मंडी जिले में देखने को मिलेगी। कहाँ पे? मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित है ये वाली परियोजना, और ये 110 मेगावाट की परियोजना है। कब बनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये परियोजना 1932 में ब्यास की सहायक नदी रीना नदी पर बनी थी, जिसे उल्लेखड भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शानन परियोजना कौन सी नदी पर बनी है, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ब्यास नदी पर बनी है। आपसे या तो ये पूछा जा सकता है कौन सी खड पर बनी है, कौन सी खड स्थित है साथ में, वो है उल्लेखड, या रीना नदी पर बनी है। क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये पूछा जाता है शानन परियोजना कौन सी नदी पर बनी है, तो रीना नदी वहां पे होगा, ब्यास नदी बहुत कम होगा। ये तो आजकल पता है ब्यास नदी पर, जो थोड़ा सा एडवांस करके रीना नदी पूछते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भावा जल विद्युत परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बेहद महत्वपूर्ण है। जो पहले तो आपको पता होना चाहिए भावा जल विद्युत परियोजना को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? देखिए भावा जल विद्युत परियोजना को दूसरा नाम है इसका संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। 120 मेगावाट की परियोजना है जो जल विद्युत, इस परियोजना की जो उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट है। देखिए इसे संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। ये एक परियोजना किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये परियोजना? किन्नौर जिले में है, और सतलुज की जो भावा खड पर बनी हुई है, जो सतलुज की क्या है, एक सहायक नदी भी है। याद रखना है कहाँ पे? किन्नौर जिले में, और 1989 में ये बन के तैयार हुई थी। कौन सी किसकी बात करो? भावा या संजय जल विद्युत परियोजना की। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बहुत महत्वपूर्ण भावा जल विद्युत परियोजना से, कि ऐसी कौन सी परियोजना है जो एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है? ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाभा परियोजना कहाँ पे है, कौन कितने मेगावाट की है। आजकल क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए भाभा परियोजना से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी परियोजना है हिमाचल प्रदेश में जो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है? भूमिगत मतलब कि अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये, अंडरग्राउंड, ठीक है, भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। वो कौन सी है? भाभा जल विद्युत परियोजना, या दूसरा नाम है इसका संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। उत्पादन क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट है। 40 मेगावाट के 3 इकाइयाँ, ठीक है, 40 मेगावाट में कितनी है? 3 इकाइयाँ है इसकी। टोटल 120 मेगावाट की क्षमता पर 3 इकाइयों में बांटा गया है, 40 मेगावाट की। और ये एशिया की पहली भूमिगत अर्थात अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? गिरी जल विद्युत परियोजना। देखिए गिरी भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए जो गिरी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, ये ऐसी परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश की पहली क्या थी? खुद की जल विद्युत परियोजना थी। मतलब कि हिमाचल प्रदेश इसको खुद
चलाती थी, मतलब खुद बनाई हुई है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, कहीं से इसका बजट पास नहीं किया, किसी के अंडर नहीं आती, खुद के लिए बनाई गई है हिमाचल प्रदेश के लिए। ये कौन सी है? हिमाचल प्रदेश सरकार की खुद की जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो है गिरी जल विद्युत परियोजना। इसकी उत्पादन क्षमता है 60 मेगावाट। ये परियोजना आपको सिरमौर जिले में देखने को मिलेगी। कौन सी नदी पर? गिरी नदी पर यह बनी हुई है। कौन सी? गिरी जल विद्युत परियोजना। देखिए 1964 में बननी शुरू हुई थी ये परियोजना और 1966 में बनकर तैयार हुई थी। और ये परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खुद की बनाई गई जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये खुद बनाई है, कहीं से फंड नहीं लिया है। ठीक है, इसका मतलब जो ऐसी कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश सरकार की खुद की जल विद्युत परियोजना है, वो गिरी परियोजना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लारजी परियोजना। ठीक है, लारजी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो सबसे बड़ी है। क्या क्वेश्चन बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो लारजी परियोजना है। क्या मतलब कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा खुद की बनाई हुई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो है लारजी, मतलब कि उन्होंने खुद तैयार की है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई फंड इकट्ठा नहीं किया है। उत्पादन क्षमता है 126 मेगावाट और ये परियोजना आपको कुल्लू जिले में देखने को मिलेगी और ब्यास नदी पर बनी हुई है। इस परियोजना का निर्माण 2007 में हुआ था। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, मतलब कि कोई फंड इकट्ठा नहीं किया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुद इसका फंड जो बजट पास किया था फंड का। ठीक है, और 126 मेगावाट की ये परियोजना है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्वती परियोजना बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्वती परियोजना से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए पार्वती परियोजना से क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपको पार्वती परियोजना ही मिलेगी, जिसकी 2051 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो कैपेसिटी है 2051 मेगावाट की कैपेसिटी है। ये आपको हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में आपको इसको जानते हैं। ये परियोजना आपको कुल्लू जिले में स्थित मिलेगी और ब्यास की सहायक नदी पार्वती पर निर्मित है और NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई थी, ये भी याद रखना है। किसके द्वारा? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई थी। बट इसमें जो सिर्फ पार्वती परियोजना में बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सिर्फ 15% ही हिस्सा आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लागत यहाँ पे राजस्थान ने उठाई थी और ये 5 राज्यों ने मिलके इस पे काम किया था, हिमाचल प्रदेश ने किया था। ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पार्वती परियोजना में कितने राज्यों का कंट्रीब्यूशन है। उसमें है हिमाचल प्रदेश तो है ही है, साथ में है राजस्थान ने सबसे ज़्यादा इस पे खर्चा किया था। ठीक है, दिल्ली, जिसको यूनियन टेरिटरी दिल्ली, ठीक है, गुजरात स्टेट और हरियाणा, ये जो 5 राज्य हैं इन्होंने मिलकर इसको पार्वती परियोजना को तैयार किया और सबसे ज़्यादा लागत राजस्थान ने उठाई है। भाखड़ा परियोजना की बात करें तो भाखड़ा परियोजना की बात करें तो इसकी जो मेगावाट क्षमता है वो है 1325 मेगावाट क्षमता उत्पादन क्षमता है इसकी। आगे देखते हैं कि इसकी ये परियोजना बिलासपुर जिले में आपको देखने को मिलेगी और सतलुज नदी पर बनी हुई है। 1963 में बनकर तैयार हुई थी। कब? 1963 में। और ये BBMB द्वारा निर्मित है, मतलब कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, खुद का ही बोर्ड है ये, भाखड़ा बांध ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड खुद का ही बोर्ड है, इन्होंने ही इसको तैयार किया था। कौन सा? भाखड़ा परियोजना को। 1325 मेगावाट क्षमता की ये परियोजना है। आगे देखिए बस्सी जल विद्युत परियोजना। बस्सी जल विद्युत परियोजना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो ये जो बस्सी परियोजना है वो आपको जोगिंदर नगर में देखने को मिलेगी। कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। बट टोटल इसकी उत्पादन क्षमता 15 मेगावाट नहीं है, 60 मेगावाट है।
टोटल उत्पादन क्षमता बस्सी जल विद्युत परियोजना की 60 मेगावाट है और ये 15-15 मेगावाट की 4 इकाइयों में बंटी हुई है। 15-15 मेगावाट की 4 इकाइयों में बटी हुई है। टोटल उत्पादन क्षमता कितनी है? 60 मेगावाट है और 15-15 वाट की 4 इकाइयों में बंटी हुई है। बस्सी जल विद्युत परियोजना जोगिंदर नगर मंडी में देखने को आपको मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है बिनवा जल विद्युत परियोजना। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में बढ़ते हैं। बिनवा जल विद्युत परियोजना के बारे में देखिए, बिनवा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये परियोजना आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? कांगड़ा के बैजनाथ के निकट आपको ये देखने को मिलेगी, कांगड़ा जिले में। उत्पादन क्षमता 16 मेगावाट है। पहले इसकी जो बिनवा जल विद्युत परियोजना की 6 मेगावाट उत्पादन क्षमता होती थी, 6 मेगावाट, बट अब इसकी 16 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। 2-2 मेगावाट के 8 इकाइयों में इसे बांटा गया है। कौन सी? बिनवा जल विद्युत परियोजना में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बैजनाथ में आपको देखने को मिलेगी। पहले थी 6 मेगावाट, बट अब इसको 16 कर दिया गया, 2-2 मेगावाट की 8 इकाइयों में बांटा गया है। अगला देखते हैं रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। देखिए, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना ऐसा आ सकता है, सबसे हाइट पर जो परियोजना है वो रोंगटोंग की है। इसकी जो हाइट है वो है समुद्र तल से 3660 मीटर की समुद्र तल की ऊंचाई पर यह स्थित है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगी। लाहौल स्पीति में कहाँ पे? कबायली क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी और इसकी जो मेगावाट क्षमता है 2 मेगावाट की क्षमता है। 0.5 मेगावाट की ये 4 इकाइयों में बांटा गया है। कौन सी नदी पर आपको दिखेगी ये रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना? स्पीति नदी पर। कौन सी? स्पीति नदी पर आपको देखने को मिलेगी, स्पीति नदी। आपने बताना है स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है, इसका कमेंट सेक्शन में आपने इसको कमेंट करना है। अगला है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाई गई है। जो वर्ल्ड बैंक से फंड इकट्ठे किए गए हैं उसके बाद ही ये परियोजना शुरुआत हुई थी। 1500 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। किन्नौर जिले में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस पे थोड़ा सा पैसा लगाया है। ठीक है, इसे जो बनाया था SJVNL ने, मतलब कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और भी किसकी सहायता से बनाया गया है? विश्व बैंक की सहायता से फंड इकट्ठे किए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी फंड इकट्ठे हुए हैं। पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पे देखने को मिलेगी? कांगड़ा जिले में देखने को मिलेगी और ब्यास नदी पर बनी हुई है। देहरा से 35 किलोमीटर दूर पोंग गांव है, वहां पे आपको ये पोंग बांध परियोजना देखने को मिलेगी। देश का सबसे ऊंचा रॉक क्लिफ डैम है। ठीक है, रॉक मतलब पहाड़ों को काट के जो डैम बनाया गया है वो देश का सबसे ऊंचा यही है, पोंग बांध परियोजना है। और इसको बनाया गया है BBMB द्वारा। देखिए, उत्पादन क्षमता इसकी जो है 396 मेगावाट है। ठीक है, उत्पादन क्षमता इसकी जो पोंग बांध परियोजना है इसकी जो उत्पादन क्षमता है 396 मेगावाट है। 366 नहीं है, 396 मेगावाट क्षमता है। और ये आपको BBMB मतलब कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा ही इसको भी तैयार किया गया था। कितने मेगावाट की क्षमता है? 396 मेगावाट की इसकी भी क्षमता है। आगे चलते हैं, टेस्ट देखते हैं कितना आपको आया अभी तक जितना पड़ा है। चमेरा, ठीक है, चमेरा होगा ये, चमेरा है, चमेरा। देखिए, चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? जो चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। ये भी क्वेश्चन है, मैंने एक डिस्कस नहीं किया है। देखिए, ये जो चमेरा वन परियोजना है 3 तरह की थी, चमेरा वन परियोजना और चमेरा सेकंड परियोजना। चमेरा वन परियोजना में 540 मेगावाट की क्षमता के साथ इसे तैयार किया गया और रावी नदी पर बनाया गया है। किसके द्वारा? NHPC के द्वारा बनाया गया है 1994 में। और जो चमेरा सेकंड है, ठीक है, चमेरा सेकंड की बात करें,
चमेरा सेकंड परियोजना की बात करें, चमेरा सेकंड, ठीक है, चमेरा 1 तो हो गया, चमेरा सेकंड परियोजना की बात करें तो ये भी, इसकी भी बात करें तो ये भी परियोजना 300 मेगावाट की है, ठीक है। पहली जो चमेरा 1 थी वो 540 मेगावाट की थी, चमेरा सेकंड 300 मेगावाट की है। ये भी रावी नदी पर बनी हुई है, ठीक है, रावी नदी पर बनी हुई है और ये चंबा में ही है और NHPC द्वारा, नेशनल ठीक है हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा 2004 में तैयार की गई थी चमेरा सेकंड। सेकंड है कि पार्वती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? वो है हिमाचल प्रदेश की। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, ऊपर आप चेक कर सकते हैं पार्वती परियोजना के बारे में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस पर बनी हुई है? 2051 में इसका क्या है, 2051 इसका क्या मेगावाट उत्पादन क्षमता है और कुल्लू जिले में ब्यास नदी की सहायक नदी पार्वती पर निर्मित है। एशिया की सबसे ऊंची रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना प्रदेश के किस जिले में है? रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? किन्नौर जिले में देखने को मिलेगी। सॉरी, कौन सी? एशिया की सबसे ऊंची देखिए रोंगटोंग है, ठीक है, रोंगटोंग, ठीक है, रोंगटोंग एशिया की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? किन्नौर जिले में नहीं, ये आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी, याद रखना है, लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। और इसकी जो हाइट है समुद्र तल से 3660 मीटर की है और ये 2 मेगावाट की क्षमता के साथ है और स्पीति नदी पर बनी हुई है। अगला कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बनाई गई है? इसमें से जो आंसर होगा वो होगा नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर बनी हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? नाथपा जाखड़ी। और ये 1500 मेगावाट की क्षमता के साथ है, 1500 मेगावाट की क्षमता के साथ है और किन्नौर जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व बैंक की सहायता से बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश में जल विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये आपको पता होगा, जल विस्तार के हिसाब से चिनाब नदी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। उससे पहले आप हमारी वेबसाइट पे डेली क्विज़ लगा सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।